भाई ये तो पुरानी दिल्ली की बहुत ही ज़रूरत है यहाँ पे। जिस तरह के माहौल यहाँ पर है, बीमारी बहुत है यहाँ पे। इन्होंने हाशमी साहब जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उनकी आदमी कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत अच्छी बात है, वो भी बहुत नेक आदमी थे। और मैं तो लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें माहौल के हिसाब से, और खाने पीने पर ध्यान दें, क्योंकि वॉल सिटी के अंदर जो माहौल है वो बड़ा मतलब ये है कि आबो हवा यहाँ की बहुत ख़राब है। अच्छा, सुबह की वॉक करें, और जो बहुत ज़रूरी है समझ लीजिएगा, हमारे दिल्ली के करीब में बहुत अच्छे अच्छे पार्क हैं। जो वक्त हम ज़ाया करते हैं, माहौल ऐसा हो गया है, जो नई जनरेशन है, शाम को मतलब सुबह 11 बजे सो के उठना है, जबकि हम सबको फजर पढ़ के सुबह वॉक करनी चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सेहत जो है एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका जितना भी मतलब ये है कि दुआ करी जाए सबके लिए, वो अच्छी बात है। जैसे कि आपने अभी बताया कि सुबह जल्दी उठी है, तो हमारे दिल्ली वालों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। जी तो जी। इस क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, वो गलत है, उसको अपने आप को चेंज करना चाहिए। एक खुद रसूल का फरमान भी है कि सुबह उठोगे, कुरान में जिक्र है इसका कि सुबह उठोगे तो सुबह मतलब वो फरिश्ते आपको रोज़ी मतलब इज़्ज़त से आपके हाथ में दे के जाएंगे, हर तरह की खैर आपके साथ होगी। लेकिन बदकिस्मती है कि जो नई जनरेशन है वो रात को 2 ढाई बजे तक बैठते हैं और सुबह उठने में अलकजाट करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। समझे? तो कहने का मकसद ये है, सुबह सुबह मतलब अपने आप को उठाना, सुबह काम पे लगना बहुत बड़ी नेमत है, जिसको हम लोग नहीं कर रहा है। मैं सबों से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, और सुबह जो है अपने सुबह वॉक ज़रूर करें। रहमान साहब आपके साथ में बैठे हैं, आज के जो ऑर्गेनाइजर है इस कैंप को जो ऑर्गेनाइज करा है, जी तो जी इनके जी। बारे में दो शब्द क्या बोलना भाई चाहेंगे? ये तो माशाल्लाह कौम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अल्लाह इनको हिम्मत और सेहत अता फरमाए, हमारे सर पे इनका साया कायम रखे। और ऐसा सब कुछ जो ये मतलब वो कर रहा है, समाज में बहुत कम होता है। तो कुछ लोगों का दर्द अपने दिल में रखना बहुत लोग कम हैं, जो रहमान साहब में है। अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती का कामयाबी अता फरमाए। देखिए, ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर जितने भी RWs हैं, अगर वो ये इनिशिएटिव लेना शुरू कर दें और जगह जगह मेडिकल कैंप लगाना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि इलाके के लोगों को बहुत सहूलत मिलेगी। दिल्ली के अंदर तो काफ़ी RW बने हैं, गली गली के अंदर एक RW है, अगर वो काफ़ी एक्टिव हो जाएं तो सच्ची की बात क्या है? बात यह है कि जितने भी RWs हैं उनको कोई प्रमोट करने वाला नहीं है। RWs तो बन जाती हैं, लेकिन उसके अंदर RWs के अंदर वो सलाहियतें नहीं लोगों को, नहीं वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं। जिन RWs के अंदर पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जो समाज के हालात से वाकिफ़ हैं, वो RW को लेके चलते हैं और मेंबर पार्लियामेंट से, मंत्रियों से, सबसे वो वहाँ से सैंक्शन करा के लाते हैं और ये NGOs चलाते हैं अपनी। और वैसे भी दिल्ली की सरकार ने तो इसको रिकॉग्नाइज़ कर रखा है। NGOs जो हैं वो दिल्ली सरकार रिकॉग्नाइज़ करती है, उनको मान्यता देती है। जैसे कि आपके साथ में रहमान साहब खड़े हुए हैं, इन्होंने इतना अच्छा आयोजन करा कैंप का दिल्ली वालों के लिए, जबकि बिहार से आते हैं, दिल्ली वालों के लिए इतना अच्छा ऑफर दिया है, फ्री निःशुल्क कैंप लगा है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई देना चाहता हूँ भाई रहमान साहब को, बधाई देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो कौम के लिए या लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे लोग 2 4 5 10 और इलाके में पैदा हो जाएंगे तो शायद जितनी परेशानियाँ हैं कि हमारे इलाके में जितनी मोहल्ला क्लिनिक चल रही हैं ये आम आदमी पार्टी की, वो कतई डेड हैं, वो किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ कागज़ों के ऊपर हैं, अदरवाइज कुछ नहीं मिल रहा वहाँ से। थैंक यू। पहले तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जितने आयोजक हैं, जितने कार्यकर्ता, सबने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया, और इससे समाज को बड़ी सुविधा मिलेगी। लोगों का फ्री चेकअप हो रहा है और हेल्थ के प्रति जागरूक होना ज़रूरी है। और हमने डॉक्टर से भी अंदर बात किया, उन्होंने कहा कि हेल्थ के साथ साथ हम उनकी डाइट पे भी ध्यान देते हैं कि लोग अच्छा खाना खाएं तो उनको दवा की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, और हम दुआएं करते हैं इंशाल्लाह आपको खूब उन्नति हो, और आपकी जो कैंप ने लगाया इससे लोगों को फ़ायदा हो, लोगों की ज़िंदगी भी कामयाब है, खुशहाली रहे ज़िंदगी में। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि आज कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर फास्ट फूड का ज़्यादा पैर पसार रहा है, तो उससे ज़्यादातर लोगों को बीमारियाँ होती हैं। जी, तो सर आप क्या टिप देना चाहेंगे ताकि वो अवेयरनेस हो? मैं लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ, मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि फास्ट फूड न इस्तेमाल करें। लोग सादा खाना खाएं, शुद्ध डाइट लें, साफ़ सुथरा खाना खाएं, थोड़ा सा योगा वगैरह पे ध्यान दें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे ध्यान दें, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि फास्ट फूड से नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है।
ये बड़ी अच्छी शुरुआत है और बड़ा अच्छा सोशल वेलफेयर के जो तरीके होते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा जो उन्होंने मेडिकल कैंप यहाँ लगाया है, जिसमें लोगों की आई टेस्ट भी हो रही है और दांतों की भी जांच हो रही है और फिर वो उनको बताते हैं कि आपको आगे क्या क्या करना है। तो यहाँ आके तो मैंने भी फ़ायदा उठाया इसका, मैंने भी अपनी दांतों की जांच करवाई और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे क्या क्या करना है। तो एसएस रीड वेलफेयर ट्रस्ट और शौकत अली हाशमी जी का जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से बहुत अच्छी पहल है। और शौकत अली हाशमी जी को यहाँ बच्चा बच्चा जानता है, कौन नहीं जानता उनको। तो उनके परिवार ने जो आगे लेके ये चले हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ वो ऐसे कैंप पहले भी लगाते रहे और आगे भी लगातार लगाते रहेंगे, जिससे लोगों की सेवा होती है। और इसको ही निस्वार्थ सेवा कहते हैं, जो हमें समाज में जो लोग सक्षम होते हैं उनको ज़रूर दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो मैं दोबारा से इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक तो मुझे यहाँ पे बुलाया और लोगों की जो मदद के लिए कैंप लगाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इनका मुबारकबाद। मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। कैंप बहुत लगते हैं, लेकिन इतना महंगा कैंप दांतों का, जो बहुत महंगा कैंप है, वो आप लोग लगा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सलम एरिया में पहले भी शौकत हाशमी साहब हमारे मुजाहिदीन आज़ादी हैं और दूसरी एनजीओ, आप लोग मिलके इतना बड़ा काम कर रहे हैं और ऐसे इलाके में कर रहे हैं जहां इसकी ज़रूरत है। मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूं और मुझे उम्मीद है इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा, जैसे पिछली बार भी आप लोगों ने लगाया है, और हम लोग और इलाके के लोग आपसे फ़ायदा उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये प्रोग्राम जो हाशमी साहब ट्रस्ट ने किया है, इससे पहले भी किया था, जिन्होंने हार्ट का भी इंतज़ाम किया है, दांतों के लिए भी दिखाया है और सारे ट्रीटमेंट किए हैं, इसके लिए काबिल मुबारकबाद हैं। और दूसरी बात ये फैमिली हमेशा से कौम की खिदमत करती रही और इलाके की समस्याओं में आगे बढ़कर हिस्सा लेती रही। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि हम भी इनके नक्शे कदम पर चल के आगे कामयाब होंगे।